जैसा कि मैंने आपको पहले कई मर्तबा इस बात को कह दिया है कि जब से पाकिस्तान से इमरान खान की सरकार पलट गई है, और या यूं कहूं कि इमरान खान के हाथ से जबरदस्ती सत्ता छीन ली गई है, सब कुछ बदला है। बदल गया पाकिस्तान, या कहूं बदल गया पाकिस्तान का सारा संविधान है। या क्या आप ही बताइए, क्या कहें कि जो पाकिस्तान कल तक, जो इमरान खान कल तक पाकिस्तान के अपने दुश्मनों को खुल्लम खुल्ला, ये समझ लीजिए, एग्जाम्पल आप अमेरिका का ले लीजिए। आपको याद होगा जब अमेरिका पाकिस्तान के अंदर बेस बनाने का दबाव बनवा रहा था और पाकिस्तान की इमरान खान सरकार पर जबरदस्त प्रेशर डाला हुआ था, उस वक्त भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर इनकार किया था। अब मामला ऐसा हो गया है कि जब से ये नई सरकार गठजोड़ और गठबंधन वाली आई है, वो काम कर रही है जो पहले की इमरान खान की सरकार नहीं कर रही थी। जैसे अमेरिका से नरम मिजाजी से बात करना, हल्के शब्दों में बात करना, नरमी से बात करना, अमेरिका की बात पर ध्यान देना, मानना। और तो और दोस्तों, अब आपको बता दूं ऐसी बात जिससे आपका दिमाग चकरा जाएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की इंटरनेशनल रिपोर्ट, यानी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट, यानी वो रिपोर्ट जिसमें पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको हम बताते हैं, और जितना भी वक्त लेते हैं उस वक्त से हम 10 गुना ज्यादा आपको खबर एक छोटे से समय के अंदर आपको बताते हैं। अब ये जो नई शहबाज शरीफ की जो सरकार आई है, इसके एक सांसद हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अखबार डॉन को इंटरव्यू देते हुए बड़ी बात कही है। सुनिए, कहा यह है इजराइल के बारे में कि इजराइल के साथ किसी भी देश को, यानी पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं, किसी भी तरह से कोई भी डायलॉग बंद नहीं करना चाहिए, हमेशा बातचीत चालू रहनी चाहिए, और खासकर जो ट्रेड है उसको कभी बंद नहीं करना चाहिए। सोचिए, जिस पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि इस पासपोर्ट से आप इजराइल नहीं जा सकते, वो देश की अब वाली जो सरकार के कुछ नेता हैं वो ये कह रहे हैं, और उनके मिजाज और तेवर इस कदर बदले हुए हैं कि वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी देश को उसके साथ, इजराइल के साथ जो है, देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, वेस्ट कंट्रीज, यूरोपीय कंट्रीज उसी इजराइल के साथ बिजनेस कर रही है, तो यानी इनके तेवर नरम पड़ रहे हैं इजराइल के लिए। अब उस डाउन न्यूज का आपने ये सारा स्क्रीनशॉट तो देख लिया, लेकिन उसका एक अंश भी आपको सबूत के तौर पर सुनाना चाहूंगा। मैं समझता हूँ किसी मुल्क के साथ हमें डायलॉग, तिजारत बंद नहीं करनी चाहिए, कोई भी मुल्क हो। लोग इजराइल को क्रिटिसाइज करते हैं कि जी इजराइल इज दिस, इजराइल इज दिस। मिडल ईस्ट की सारी कंट्रीज उनके साथ बात कर रही हैं, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी, उनके साथ ट्रेड भी कर रही हैं, उनके साथ। हमें देखें, इन दी एंड हर मुल्क में देखता हूँ अपना इंटरेस्ट देखता है, हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। व्हाट इज आवर इंटरेस्ट, व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, हमें करना चाहिए। व्हाट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, हमें नहीं करना। तो इसराइल के साथ अगर होता है तो करना चाहिए। हमें आई डोंट नो ट्रेड वाइज या इस वाइज। हाँ, अब दोस्तों, पाकिस्तान के लोग पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ, इजराइल से मिलने के लिए कोई कह दे तो भाई साहब आवाम सड़क पर उतर आके बवाल काट देगी। पाकिस्तान की आवाम अभी भी इमरान खान के साथ है, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। अब आपको बता दूं, इस बयान के बाद, इस इंटरव्यू के बाद अलग लेवल का आलोचना शुरू हो गया इनका। जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बवाल खड़ा हो गया। आम जनता ने नंगा करना शुरू कर दिया। जलील जब करना शुरू किया तो फौरन वही बयान आया जो हमेशा नेता देते हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उसके बाद एक नई जानकारी आ जाती है कि इजराइल के साथ कोई भी नॉर्मलाइजेशन करने का ऐसा कोई मतलब, समझ रहे हैं, वापस यू टर्न ले लिया। समझ रहे हैं,
जैसे सऊदी अरब ने बहुत पहले शुरुआत किया था धीरे धीरे बात करना, इनडायरेक्ट वे में बात करना, किसी और के जरिए इजराइल से मुलाकात करना, और अब खुलकर इजराइल के साथ सामने आ गया है अरब। उसी रास्ते पर अब पाकिस्तान की ये सरकार चल रही है। पाकिस्तान नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान की ये सरकार चल रही है। इतना ही नहीं, भारत को भी अपने लिए, ईरान को भी अपने लिए बेहद जरूरी बताया है। भारत के साथ भी ट्रेड को और बिजनेस को ज्यादा जरूरी बताया है। पाकिस्तान के समुद्र के इलाके में भारत के कुछ मछुआरे सन 2018 में गलती से पहुंच गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने उन मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। अब आपको बता दूं कि 5 साल बाद 20 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान ने आजाद करने का फैसला लिया है, लेकिन आपको बता दूं कि अभी भी 560 से ज्यादा मछुआरे पाकिस्तान की कैद में, भारतीय मछुआरे अभी भी बंद हैं। वहीं पाकिस्तान की ही बात करूं तो पाकिस्तान के बलोच के इलाके में ओपन फायरिंग हुई। लोकल गुंडे और आतंकवादियों ने यह फायर किया, जिसमें 3 बलोच वर्कर मारे गए और 5 बुरी तरह से घायल हुए। अब आपको बताऊं, अफगानिस्तान में आईएसआईएस यानी दाइश आतंकी संगठन ने गुरुद्वारे को निशाना बनाकर उड़ा दिया, जिसमें कई लोग मारे गए और पूरा गुरुद्वारा तबाह हो गया। अब आईएसआईएस संगठन ने जानकारी ये दी, जिम्मेदारी लेते हुए, कि भारत में जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बयानबाजी की गई है, ये उसका बदला है। लेकिन कोई इस आतंकी संगठन के मुंह पर जूता मार के ये बोले और पूछे कि अबे लपर झंटसो, तुम्हें और हुजूर से मतलब कैसे हो सकता है? तुम वो कीड़े हो, तुम वो कुत्ते हो जो इराक में, सीरिया में मस्जिदों को भी धमाके से उड़ा रहे थे। दोस्तों, आईएसआईएस भले ही आपको मुस्लिम चेहरा बनाकर गोदी मीडिया दिखाता हो, लेकिन दिमाग में डाल लीजिएगा कि ये दाइश और आईएसआईएस, ये जो संगठन, आतंकी संगठन है, ये इनका ईमान से, इस्लाम से, मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल, जो कि अमेरिका और इजराइल के फंड से चलता है, और ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये कांड करते हैं। समझ में आई बात? हाँ, अब आपको उसी के बारे में, ये जो धमाका हुआ था गुरुद्वारे में, आपको बताता हूं एक नई बात। वो जो गुरुद्वारा उड़ाया गया, स्क्रीन पर देखिए, उसकी सुरक्षा में ये बंदा मुसलमान, जिसका नाम अहमद है, सिक्योरिटी गार्ड था वहां का। गुरुद्वारे के प्रोटेक्शन के दौरान ये भी शहीद हो गए, मारे गए। अब आपकी स्क्रीन पर ट्वीट लगा रहा हूं। ये जानकारी खुद अफगानिस्तान के सिख भाई, जिनका नाम जसकरण सिंह है, उन्होंने जानकारी दी है, लेकिन यह खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। अब बहरहाल इस हमले के बाद 100 सिखों को ई वीजा भारत सरकार ने दे दिया है कि अब वो वापस भारत आ सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको जानकारी देना चाहता हूं, अलर्ट करना चाहता हूं, पेगासस के बाद अब एक नया स्पाईवेयर, एक नया जासूसी सॉफ्टवेयर, एक नया ऐप, एक नया स्पाईवेयर वायरल हुआ है और पकड़ा गया है। स्क्रीन पर देखिए, जासूसी का नया हथियार, पेगासस नहीं, अब हर्मिट स्पाईवेयर से खतरा। जी हां, कई देशों में लोगों की जासूसी कर रहा है, निशाने पर नेता, पत्रकार, बिजनेसमैन हैं। जी हां, कजाकिस्तान में सबसे पहले पकड़ा गया और सीरिया, इटली में भी इनके यूजर्स को देखा गया। सन 2019 में इटली में इसका इस्तेमाल एंटी करप्शन कैंपेन के लिए हुआ था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल बिजनेसमैन, पत्रकारों के लिए, नेताओं के लिए किया जा रहा है। अलर्ट रहिएगा, खासकर मेरे जो पत्रकार साथी हैं उनके लिए बता दूं। दोस्तों, इसी के साथ अल्लाह का कहर स्पेन में बरसा है। स्पेन में जंगल की आग ऐसी लगी है और इतनी तेज लगी है कि इसकी आग दूसरे देश तक पहुंच रही है, यानी पड़ोस तक इसकी गर्मी पहुंच रही है।
स्पेन के बाजू में, फ्रांस और यूरोप में इसकी गर्मी पहुंच रही है। देखिए वो खौफनाक मंजर। Sí, sí. Es lo que hay, ¿eh? वहीं पर आपको एक बड़ा अपडेट, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तुर्की जाने से पहले इजिप्ट और जॉर्डन भी जाएंगे, जहां पर अब यह कहा जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसी के साथ आपको एडिशनल जानकारी दे दूं, मलेशिया और सऊदी अरब ने अपने मिलिट्री और डिफेंस की नई डील करके अपने दोनों देशों को मजबूत किया है और एक दूसरे के साथ मिलिट्री सपोर्ट भी करने का अब एग्रीमेंट कर लिया है। यूएई को अमेरिका और इजराइल ने धमकाया, डराया कि भाई साहब तुम्हारे पड़ोस में परमाणु बम बना रहा है तुम्हारा पड़ोसी ईरान, सोचो वो तो तुम्हारे लिए कितना बड़ा खतरा है, तुम पर ना हमला कर दे। क्योंकि अमेरिका, इजराइल ईरान को रोक नहीं पा रहे। तो अब यूएई ने उंगली उठा दी थी ईरान पर, 3 दिन पहले अपडेट दिया था आपको। अब ईरान ने यूएई के एम्बेसडर को फोन पर समझाया है और कहा है कि ईरान की पॉलिसी में अपने पड़ोसी देश को अपना दोस्त मानना लिखा है और उसकी सुरक्षा की गारंटी लेना और उसकी हिफाजत करना भी हमारे संविधान और हमारे ईरान के कानून में है, जिसके बाद यूएई काफी संतुष्ट हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी तरफ से कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ईरान पहुंच चुके हैं। यह ताजा तस्वीर स्क्रीन पर देखिए। कजाकिस्तान और ईरान के बीच में बिजनेस को लेकर, दोनों देशों के बीच में बिजनेस को लेकर, वीजा को लेकर और इसके अलावा दर्जनों चीजों पर डील हो सकती है। दोस्तों, ये थी दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी खबरें। ऐसा नहीं होता कि और खबरें नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबरें यही होती हैं और ये वो खबरें होती हैं जो आपको कहीं भी, मैं यकीन के साथ कहता हूं, कहीं नहीं मिलती होंगी। इसीलिए कहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में हमें याद रखिए और दोस्तों जितना हो सके व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर इन रिपोर्ट्स, इन वीडियो को शेयर किया कीजिए। जय हिंद। तेरा बाप आया।